सफलता एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे हम सब भागते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? हो सकता है हमारी समझ थोड़ी अधूरी हो। तो चलिए आज सफलता की इन परतों को हटाकर देखते हैं कि इनके नीचे असल में क्या छपा है। जरा सोचिए, एक स्कूल रियूनियन हो रहा है। वही जाने पहचाने गलियारे जो सालों बाद पुरानी दोस्ती की हंसी से गूंज रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में कहीं पहुंच चुका है, पर आज सब अपनी कहानियां एक दूसरे से बांटने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। माहौल में पुरानी यादें और एक खास अपनेपन की खुशबू है। और इसी हल्की फुल्की बातचीत के बीच एक दोस्त अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो पूरी महफिल को सोचने पर मजबूर कर देता है। यार, स्कूल ने हमें असल में सिखाया क्या था? ये बस एक सवाल नहीं था, ये एक आईना था जो एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाने वाला था। तो चलिए सबसे पहले उस आम धारणा को तोड़ते हैं, वो मिथक जो कहता है कि सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा से मिलती है। मिलिए रिया से। हम सबके स्कूल में कोई ना कोई रिया तो होती ही है ना? हमेशा टॉप पर रहने वाली, जिसे देखकर लगता था कि सफलता तो बस उसी के लिए बनी है। पर उस रियूनियन में रिया ने एक ऐसी बात महसूस की जो शायद हम सबको हैरान कर दे। रिया को एहसास हुआ कि उसकी सफलता के दो चेहरे थे। एक जो दुनिया को दिखता था कि अरे ये तो नेचुरल टैलेंट है, जीतना तो इसके लिए बहुत आसान है, हर तरफ से अवार्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन एक दूसरा चेहरा भी था, असली वाला। देर रात तक जागकर पढ़ना, अपनी गलतियों को हिम्मत से स्वीकार करना और टीम के साथ मिलकर धैर्य से काम करना। असली कहानी तो इसी मेहनत में छिपी थी। तो अगर सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, तो फिर इसके असली अनदेखे तत्व क्या हैं? आइए बाकी दोस्तों की कहानियों से इसे समझते हैं। और जैसे जैसे सबने अपनी कहानियां बताईं, एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखने लगा। रोहन, जो तब घंटों कोड करता था जब कोई नहीं देख रहा था। नेहा, जो चुपचाप सालों तक अपने आर्ट को निखारती रही। सुमन, जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेती थी। और कबीर, जो हर रोज अनुशासन के साथ चेस की प्रैक्टिस करता था। ये वो छोटी छोटी आदतें थीं जिन पर शायद ही कभी किसी की नजर गई हो। और फिर देखिए, इन अनदेखी आदतों ने कितने बड़े नतीजे दिए। रोहन की रोजाना कोडिंग की मेहनत ने रंग दिखाया और उसने अपना पहला ऐप बना डाला। नेहा के शांत अभ्यास ने उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप दिलवाई। सुमन की जिम्मेदारी लेने की आदत ने उसे एक बेहतरीन टीम मैनेजर बनाया और कबीर का अनुशासन उसे शतरंज की चैंपियनशिप तक ले गया। ये साफ था, हर बड़ी सफलता के पीछे एक छोटी, लगातार की गई कोशिश की कहानी छुपी होती है। अब इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये हमें विकास के बारे में क्या सिखाती हैं? असल में ये चरित्र की फसल काटने जैसा है। और फिर उनकी प्रिंसिपल ने, जो उस रीयूनियन में मेहमान बनकर आई थीं, इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेट दिया। उन्होंने याद दिलाया, असली विकास कभी रातों रात नहीं होता। ये आता है लगन से, ईमानदारी से और अपनी हार से सीखने की हिम्मत से। तो उस दिन उन पुराने दोस्तों ने सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझा। सफलता कोई ट्रॉफी या मंजिल नहीं है, बल्कि ये वो कोशिश है जो तब की जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता, और वो चरित्र है जो उस रास्ते पर चलते चलते बनता है। इसे एक बगीचे की तरह सोच सकते हैं। पहले बीज बोए जाते हैं, ये हमारी छोटी छोटी अनदेखी कोशिशें हैं। फिर मिट्टी की देखभाल होती है, यानी अपनी गलतियों और मुश्किलों से सीखना। इसके बाद धैर्य और लगन से इंतजार करना होता है, और फिर एक दिन वही मजबूत पेड़ हमें छांव देता है, जो हमारे मजबूत चरित्र और सच्ची सफलता का प्रतीक। और यही तो सबसे बड़ा सबक है। बड़ी से बड़ी उपलब्धियां रातों रात नहीं मिलती, वो कदम दर कदम धैर्य और हिम्मत से कमाई जाती हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने बगीचे में क्या उग रहा है? हम कौन से बीज बो रहे हैं और किस तरह के चरित्र की फसल तैयार कर रहे हैं?